स्टार्ट कर रहा हूँ अभी मैं, देखता हूँ। भानु चेक करो ज़रा। अभी सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन आ रही है ना? कर दिया था। और जनरल में बचे जनरल की जगह नहीं मैं क्या करता बचने पाते नहीं। तुम क्या चेक कर रहे हो भानु? मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है आवाज़? ओला पोर्टल दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पे? वेट करो। अभी भी नहीं आ रहा है? वॉल्यूम कम करो, आवाज़ आ रही है, दिख गई। फुल स्क्रीन लगा यहाँ से रोटेट चलेगा लो स्क्रीन पहले ऐसा नहीं था इस पर हमने सिस्टमैटिक लेकिन एक मिनट कौन सी क्लास जा रही है नहीं जा मेरा वाला पर भी ध्यान दीजिएगा। अभी हम लाइव चल रहे हैं। आवाज़ अब बताओ तुम्हें ओला पोर्टल दिखेगा कि नहीं, मुझे बताना। नहीं, स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। ध्यान आ गया बच्चा लेके जाता है जैसे पता चल जाएगा कि लाइन में दिक्कत आ रही है बिना
प्लेटफॉर्म से ही होगा। भारत में लोग छुट्टी में पकड़ के बैठते हैं। भैया एक बार आप अपने फ़ोन में केवी चंद्रा खोला आपने फेसबुक में? नहीं, आप भी देख लीजिए कि आप अभी आ गई। पीयूष कुमार शर्मा। टीवी चंद्रा तो खुल रहा है लेकिन लॉगिन करें। आप तो अपनी आईडी तो कीजिएगा ना। ईमेल पासवर्ड क्या मांग रहा है? ईमेल पासवर्ड मांग रहा है। एक सेकंड। ईमेल तो ठीक है। भानु अब बताओ आवाज़ आ रही है कि नहीं? नाम क्या है सर? अभी भी आ रही है। कहाँ से? ये बात का आते ही ले उठाए ये क्या हाल है? उसको ये मेरा तो ये मेरी स्क्रीन से शेयर तो नहीं है ना। आ रहा है ना? ये चेक कर लो। नमस्कार। अच्छा ये जो क्या है एप्लीकेशन ओवर जो लिखा हुआ है 213 टोटल से 213 फॉर्म है। 169 क्या दिखा रहा है? ये आरटी में 169 फॉर्म है। एसजीसी के लिए 5 फॉर्म है, सिंगल वेबसाइट और पीजी स्मार्ट का 1 फॉर्म। ईडब्ल्यूएस जो है और बीपीए का 41 फॉर्म है। इसमें क्या कोटा है? बीए का EWS का ईडब्ल्यूएस और बीपीए जो क्लेम किए हैं उसमें ईडब्ल्यूएस क्लेम किया होगा तो बीपीए क्लेम किया होगा। उसका भी कोटा है। लाइव मैंने शुरू कर दिया है। चल रहा है लाइव। निशान बता तुम्हें क्या करना है? बता दो। लॉटरी तुम्हारे हाथ से होगी।
सर जी रेड वाला कुर्सी ले लीजिए। नहीं सब हाँ मैम को आने दे शुरू कर जो टाइमिंग है अपने टाइमिंग पर आप शुरू टाइमिंग करें। तो सेट में ब्रीफिंग करने के लिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा पहले हम लोग है ना कि सारा चीज बताएंगे, प्रोसीजर बताएंगे। 11:30 बजे तो हम लोग ऑटोमेटिक वहाँ से होने लगे, बस हमने कहा कि बटन दबाना। जी सर। तो हम लोग एंट्री भी करेंगे सर। आप उसमें छेड़ नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर वो खुद रहेगा बाहर ग्राउंड केंद्र भी करेंगे दोस्तों को इसके लिए पानी पिलवा दीजिए उसको। हाँ आगे से पिलवा दीजिए। आप कैंपस में होगा सो गया। मोबाइल से ना क्लियर की स्क्रीन थोड़ी पेरेंट्स बहुत सारे आए हैं, मुझे चेयर करता हूँ, हम लोग चेयर नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा हो गए तो सब बैठना। मुझे बोले फेसबुक में आने बाद में देखते हैं। एक कुर्सी सब होगा ना, कुछ लाभ कुर्सी पीछे ला दीजिए कुछ इसको कैसे बदलता है हमारा स्टाफ का था ना मतलब लोग होगा उसमें किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं लोग जी ये मैं अभी पता तो खैर केवल चल जाएगा ना अभी बता रहा हूँ सीधा अभी बता रहा हूँ। मैंने उसमें किसी ने नहीं ये प्रिंसिपल को पहले बता चुके हैं ये होना है ये करता क्या? ये लोग पब्लिक वो कह रहे हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि निष्पक्ष है। मैं निष्पक्ष नहीं है अब इधर रिजल्ट हाँ, तो आपको तुरंत पता चलेगा। बस वही कुर्सी के लिए तो कहाँ गया? नहीं होता तो सारे बहन नंबर पेरेंट्स को कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का दोस्त का चित्रा का ये कहाँ रहता है? ये चक्कर से और कुर्सी नहीं है कुछ हाँ ये वाली कुर्सी ला दीजिए सारी किसका है ना लगा दीजिए। मेरे ही यहाँ है हाँ तो मिल जाए। ये भी से पड़ा अकाउंट नंबर जो हम लोग बातें कर रहे हैं ना, हम लोग पूरा इंडिया में ये फेसबुक में चल रहा है सबसे जी सर मैडम आगे आपने बोला कि वेट करने के लिए कर दे बानू बना वीडियो 11:15 हो गए 15 मिनट अब ये कर दे स्क्रीन पे क्लियर बस दिखना चाहिए सारे दिखने चाहिए ना कमेटी मेंबर सब
कर लेंगे, फिर पीछे से बना लेंगे। ठीक। पेरेंट्स को कुछ बैठाना है, पीछे बैठा सकते हैं। ज्यादा होगा तो कैसे बैठेंगे? 500 लोग बैठने की जगह है, लोग आए। कितने के लोग हैं मानो देखना बाहर। 11 ये इसमें एक्चुअली होता है कि हमें एक टाइम स्लॉट देता है, उस टाइम स्लॉट में ही विंडो को ओपन होगी लॉटरी की। जैसे अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, चलो तो बताओ बताओ बताओ, आओ जा जा इसका ऐड तो बैठा लेंगे। हाँ चलो यहाँ उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय और हमारे एसडीओ सर के प्रतिनिधि महोदय, बीएमसी मेंबर्स और जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो गार्जियन पेरेंट्स हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। ये आज हम यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जो कक्षा 1 के लिए जो लॉटरी होने वाली है एडमिशन की, उसी इवेंट के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो ये हमें टाइम दिया गया है 11:30 से 12:30 के बीच का। उसी दरमियान हम लोगों को ये लॉटरी की विंडो खोली जाएगी और उसी दरमियान लॉटरी होगी। उससे पहले कुछ मैं ब्रीफिंग आप लोगों को कर देता हूँ कि कैसा सिस्टम है, कैसे किसी का लॉटरी में नाम आता है। नमस्कार मैम, आइए। भाई उधर भी काम है तो ये प्रक्रिया हमारे पास अभी 10-12 मिनट का समय है। उससे पहले मैं आप जो भी नए लोग हैं, कुछ तो बाकी जानते हैं, जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारी प्रक्रिया है कि किस तरह से लॉटरी होती है और किस तरह से इसमें बच्चों का सिलेक्शन होता है और उनका एडमिशन होता है। ये मेरे पास है प्री लॉटरी लिस्ट है। ये हमारे पास कुल 80 सीट हैं। पहले हमारे पास यहाँ 40 थी एक सेक्शन में, लेकिन इस साल हमारे यहाँ केंद्रीय कक्षा 1 के लिए 2 सेक्शन हमें अलॉट हो गए हैं। तो 40 और 40 दोनों हमारे पास कुल 80 सीट्स हैं जिसमें हमें एडमिशन लेना है। तो टोटल फॉर्म हमारे पास ये आप यहाँ देख सकते हैं 213 फॉर्म है। ये इवेंट हमारा लाइव फेसबुक पे चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में। कोई भी इसको इस लिंक से जो भी चाहे इसको देख सकता है, पब्लिक इवेंट है। टोटल हमारे पास 213 फॉर्म आए हैं। उसमें से 169 फॉर्म आए हैं आरटी कैटेगरी के, 5 फॉर्म आए हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, 1 फॉर्म है केवीएस वार्ड का, मतलब जो एम्प्लॉई हैं उनके बच्चों का, और 41 फॉर्म है जिन्होंने ईडब्ल्यूएस या बीपीएल में फॉर्म भरा है, और 3 फॉर्म आए हैं हमारे डिफरेंटली एबल, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड और विजुअली चैलेंज बच्चों के। तो ये कुल मिला के हमारे 213 फॉर्म आए। ये आप सब लोग यहाँ देख सकते हैं। आरटी लॉटरी स्लॉट हमें मिला हुआ है हेडक्वार्टर की तरफ से 20 तारीख 11:30 से लेके 12:30 तक। तो ये रीजन वाइज होता है, ऑल ओवर इंडिया में सबको डिवाइड करके 1-1 घंटे का स्लॉट दिया। तो हम 4 स्टेट्स हैं जिसमें झारखंड है और भी 3 स्टेट्स हैं जिनको 11:30 से 12:30 का समय दिया। तो इसी समय में हमें ये पूरी लॉटरी करके ख़त्म कर लेनी है। तो लॉटरी का जो सीक्वेंस है वो इस तरह से, ये मैं आपको पहले बताऊंगा। ये प्री लॉटरी लिस्ट है हमारी, जिसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले आरटी है। पहले सीरियल नंबर पे सबमिशन कोड है लास्ट में 1150 और नाम है अरीशा परवीन। इसी तरह से आरटी के बाद हम आते हैं तो हमारा आएगा
डिफरेंटली एबल का ओबीसी लॉटरी, इस तरह से अलग अलग ही हमारी लॉटरी है। तो ये क्या है, जो फॉर्म आए हैं उसी सीक्वेंस में है। लेकिन अब जब हम लॉटरी करेंगे तो लॉटरी के बाद ये सारे सीक्वेंस बदल जाएंगे। मुझे सिर्फ उस लॉटरी पे हमें यहाँ से क्लिक करना है और संगठन उधर से शफल करके हमें एक लिस्ट जनरेट करके दे देगा कि ये आपकी लिस्ट है और आपको इन बच्चों का एडमिशन करना है। तो उनमें जिस जिस कैटेगरी में जितनी सीट्स रिजर्व है, फॉर एग्जांपल आरटीई में 20 सीट रिजर्व है, तो आरटीई में ऊपर 20 लोगों के सामने सीक्वेंस लिखा आ जाएगा 1 to 20 और नीचे से फिर वेटिंग लिस्ट शुरू हो जाएगी, वेटिंग 1, वेटिंग 2, वेटिंग 3। जिसका मतलब है कि ऊपर वाले 20 बच्चों में से यदि कोई एडमिशन नहीं लेता है, जिसके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती या कोई रॉन्ग एंट्री पाई जाती है, तो उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा या उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम वेटिंग वाले बच्चे को लेंगे। जैसे किसी ने कोई भी नंबर पे किसी ने कैंसिल किया तो फिर हम एक नीचे बढ़ेंगे, वेटिंग नंबर 1, मतलब जो सीरियल नंबर 21 पर होगा उसको लेंगे। तो ये सारी प्रक्रिया सभी कैटेगरीज में हम करेंगे। इसमें लॉटरी में देखिए, आप अभी सब देख सकते हैं कि मैं लॉटरी में जब सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये अभी मुझे यहाँ पर लॉटरी करने का ऑप्शन नहीं देगा। आरटी लॉटरी, दिस लॉटरी ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म बिटवीन 11:30 AM to 12:30 PM। तो ये तभी विंडो खुलेगी, तभी मैं इसको लॉटरी कंडक्ट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से जब मर्जी चाहे करके रख लें और जिसका चाहे एडमिशन दे दें। तो ये प्रक्रिया बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, सबके सामने है जो भी हो रहा है। इसीलिए ये इसको फेसबुक लाइव भी कहेगा कि सब लोग देख लें, किसी के मन में ये ना रहे कि प्रिंसिपल सर ने या वीएमसी मेंबर ने अपने मन से या अपने जान पहचान वालों को एडमिशन दिया। तो इस तरह की कोई भी चीज़ से बचने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरह का सिस्टम जो है, इस तरह का पोर्टल डिजाइन किया है कि सब उसको सब देख सके। तो जैसे इसमें लिस्ट जनरेट होगी उसके बाद हम उसको एज सुन एज पॉसिबल, जैसे वीएमसी मेंबर सारे साइन कर देंगे तो आज ही दोपहर 3 बजे के बाद तक ये लिस्ट स्कूल के बाहर भी लग जाएगी और पोर्टल पर हम अपडेट कर देंगे। अब इसमें लॉटरी का सीक्वेंस है, इसका सीक्वेंस है, सबसे पहले हमें आरटी की लॉटरी करनी है। ये सीक्वेंस भी हेडक्वार्टर द्वारा असाइंड है और इसी सीक्वेंस में ही लॉटरी होगी। सबसे पहले आरटी की लॉटरी होगी जिसमें हमारे पास 20 सीट रिजर्व है, उसमें भी लाइव चल रहा है, हमने चला रखा है। आरटी में 20 सीट रिजर्व है। उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड एससी कैटेगरी, डिफरेंटली एबल्ड एसटी और डिफरेंटली एबल्ड ओबीसी, और उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड जनरल कैंडिडेट या फिर ओबीसी क्रीमी लेयर, इन चारों की होगी। इसके बाद हम आएंगे सर्विस कैटेगरी 1 और 2, जिसका मतलब है जो भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए। उसके बाद है एससी कैटेगरी। एससी में हमारे पास टोटल जो रिजर्वेशन है एससी कैटेगरी का, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल 12 सीट्स एससी के लिए। फिर है एसटी। एसटी में हमारे पास देखिए, ये आप देख सकते हैं, कैंडिडेट हमारे पास 6 हैं और हमारे पास टोटल सीट्स भी रिजर्व 6 हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह एससी में देखेंगे तो हमारे पास टोटल फॉर्म्स कितने एससी में 19 एंट्रीज दिख रही है, लेकिन हमारे पास सीट है सिर्फ 12। तो इन लोगों का जब लॉटरी होगी तो जिन 12 लोगों का नाम ऊपर आएगा वो एडमिशन के हकदार होंगे। लेकिन यदि इनमें से कोई बच्चे का नाम ऊपर आरटी की लिस्ट में आ जाता है तो फिर उतनी सीट्स हम इस कोटे से माइनस कर देंगे। कि फॉर एग्जांपल उस 20 आरटी में हमारे पास 3 एससी कैंडिडेट का नाम आ गया, तो अब हमारे पास एससी की कितनी सीट बचेंगी, 12 - 3, तो अब हमें 9 ही एससी के एडमिशन लेनी होगी वहाँ से। इसी तरह सेम हर कैटेगरी के लिए यही रूल फॉलो होगा। आरटी में जो भी आ जाएगा उतनी सीट्स, उतना जो है हम उसकी कैटेगरी में से माइनस कर देंगे, ओबीसी हो या एससी हो, एसटी हो, इन सब में से। इसी तरह एससी एसटी के बाद ओबीसी एनसीएल है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं टोटल आई थिंक 146 एंट्रीज हैं और ओबीसी का रिजर्वेशन कितना है, हमारे पास टोटल 22 सीट्स हैं। 11 पर सेक्शन अलॉट होती हैं, 22 सीट्स हैं 80 में से। इसी तरह फिर सर्विस कैटेगरी 3 है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, इसमें 4 फॉर्म है। सर्विस कैटेगरी 4 है जो स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज है, इसमें कोई एप्लीकेंट नहीं है। और सर्विस कैटेगरी 5 मतलब जो भी अपना प्राइवेट बिजनेस, खेती बाड़ी, जो भी डेली वेजेस वाले लोग हैं उन सब का नाम इसमें है। इसमें टोटल हमारे पास 200 एंट्रीज हैं। तो अब हम कुछ अगर लोग जो नए हैं वो सोच रहे होंगे कि 200 फॉर्म, टोटल 213 फॉर्म है और सर ने तो इतने सारे दिखा दिए। तो ऐसा है कि जिसने ओबीसी में अप्लाई किया है वो आरटी में भी अप्लाई किया हुआ है, वो आरटी के फॉर्म में यस सिलेक्ट किया हुआ है और कैटेगरी 5 में भी आता है। मतलब वो बच्चा आरटी में भी आ सकता है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में भी आ सकता है और कैटेगरी 5 में भी आ सकता है, तीनों लिस्ट में नाम आएगा। अब जैसे ही ये लॉटरी होगी तो जो भी सीक्वेंस होगा हम 213 बच्चों का पूरी लिस्ट बाहर चिपकाएंगे
पिछली बार भी ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि सर मेरा नंबर तो नाम लिस्ट में है, मेरा एडमिशन नहीं हुआ। तो लिस्ट में तो सभी का नाम बाहर चिपकेगा, लेकिन वही है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जिनका नाम ऊपर होगा उनका ही एडमिशन होगा। अगर यदि उसमें से कोई हटता है, कैंसिल होता है, नहीं लेता एडमिशन, उस केस में हम एक एक स्टेप बाय स्टेप नीचे बढ़ेंगे। ये इसका सीक्वेंस है। और इसमें फिर नीचे सबसे एक लास्ट कैटेगरी आती है सिंगल गर्ल चाइल्ड, जिसमें हमारे पास 2 सीट्स पर सेक्शन रिजर्व होती है। टोटल हमारे पास 80 में से 4 सीट रिजर्व है। सिंगल गर्ल चाइल्ड में वो लोग आते हैं जिनकी सिर्फ एक ही बच्ची है और वो सिर्फ लड़की है। यहाँ हमने देखा कई बार बहुत लोगों ने गलत फॉर्म भरा कि उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, तो वो समझते हैं कि सिंगल गर्ल चाइल्ड मतलब एक लड़की होना, चाहे बच्चे कितने भी हो। लेकिन ऐसा नहीं है। सिंगल गर्ल चाइल्ड में सिर्फ वही बच्चा वैलिड है जिन पेरेंट का सिर्फ एक ही बच्ची है और वो है सिर्फ लड़की। तो इसी कैटेगरी में अगर किसी ने ऐसे ने फॉर्म भरा है जिसके 2-3 बच्चे हैं और एक लड़की है, तो उसका फॉर्म सिंपली रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे वो लॉटरी में आए तो भी रिजेक्ट होगा, क्योंकि वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसी तरह जो आरटी में जो बच्चे आते हैं उनके लिए क्राइटेरिया संगठन का ये है कि ऐसे जो भी लोग जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम है वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं, चाहे वो कुछ भी काम करते हैं उससे कोई मैटर नहीं करता, उनकी सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। और इसके लिए हमारे डॉक्यूमेंट क्या हमें चाहिए होते हैं, जैसे ओबीसी अगर कैटेगरी में कोई है तो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं। अगर ओबीसी सीएल है, क्रीमी लेयर है, तो वो इसमें नहीं आएगा। चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो, अगर उसकी सालाना आय 8 लाख से कम है तो वो भी आरटी के लिए एलिजिबल है। तो यही था मेन। अब बस 2-3 मिनट का समय बचा, तब ये हमें अलाउ करेंगे लॉटरी के लिए। इसी सीक्वेंस में हम लॉटरी करते चलेंगे, और अगर किसी में आप लोगों को किसी तरह का डाउट है तो पूछ सकते हैं। 5 मिनट का टाइम है, किसी को डाउट लगता है कि पूछना चाहिए तो पूछ सकते हैं। नहीं, उसका बोलने के बाद लगता है कुछ में छूट गई कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में डिफरेंट है। 230। देखिए सर्विस कैटेगरी में बस 1 में 4 फॉर्म है और 2 में 4 फॉर्म है, टोटल लगभग 8 फॉर्म है। अब यही क्या होता है कि जब बड़ी जगहों में सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा होते हैं तो नीचे तक हम लोग जाते ही नहीं हैं, ओबीसी कैटेगरी 5 इस तक पहुंचता ही नहीं, क्योंकि सर्विस कैटेगरी 1 में आपको इतने फॉर्म मिल जाते हैं कि उनको आपको एडमिशन देना ही पड़ेगा प्रायोरिटी वाइज, उसमें से भी कुछ लोग रह जाते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा रूरल एरिया कुछ भी जगह है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं नहीं, सर्विस वाले लोग कम हैं, इसीलिए हमें कैटेगरी 5 तक जाना पड़ता है और वहीं से हमारे मेजॉरिटी ऑफ द एडमिशन्स होते हैं। पॉज। बस 2-3 मिनट बाकी, 2 मिनट और 2 मिनट। खत्म हो जाएगा क्या? दूसरा चालू है, ये खत्म नहीं होता, दूसरा चालू है। उसका दूसरा होता है ना, ये सर्टिफिकेट लगी है, ये लगी है, काम बढ़ेगा, काम बढ़ जाता है। काम बढ़ेगा सर। अब हमने जैसे उसने जमा किया फॉर्म, उसने डाला क्रिमिनल सर्टिफिकेट तभी दिया नहीं, अपने मन से डाल दिया। अब उसका सर्टिफिकेट लाने के लिए हमको दौड़ना पड़ेगा। अगर वो बना लिया तो ठीक, बहुत सारे ऐसे लोग डाल दिए लेकिन बनाए नहीं, उसके बाद बोलेंगे कि अभी सर बना दो, कल ले आएंगे, परसों ले आएंगे, उससे होता है कि दूसरे का एडमिशन होता है। उस पर तो ज़्यादा नहीं है। नहीं, लॉटरी के लिए हमारा सिर्फ इतना ही रोल है। यहाँ पर ये लॉटरी का एक हमें लिंक देगा, मुझे भी सिर्फ उस पर क्लिक करना है, वो लिस्ट खुद जनरेट करके बस हमें लिस्ट दे देगा और उसको हम डाउनलोड करेंगे।
निशांत, तो अब हम सब में से हमारे स्कूल के एक छोटा बच्चा है, उसी को बुलाते हैं। हमारे स्कूल का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जो अभी 10th के फर्स्ट बैच का ये सबसे टॉपर है, 9th क्लास में पास है। आओ निशांत इधर। टाइम हो गया। नहीं तो एक डबल हटेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए जैसे टाइम हुआ 11:30 इसने दे दिया, तो 1-2 मिनट रुकते हैं सर, 1-2 मिनट सांस ले देते हैं पोर्टल को। ये आप मैंने प्री लॉटरी में ले ली जरिए ये प्री है। प्री लॉटरी में हमारा पहला कैंडिडेट है, 150 नंबर है इसका लास्ट में, और अरीशा प्रवीण नाम है। यहाँ भी देखिए अरीशा प्रवीण है। अब देखते हैं जब ये लॉटरी होने के बाद इसका कहाँ चले जाते ये कहाँ चली जाएगी। इसी तरह 2 को हम पहले 2 को देख लेते हैं। सीरियल नंबर 1 अरीशा प्रवीण और सीरियल नंबर 10 अयान अजहर। हैं? उसमें क्या है? तेरा वाला लिख दो। हाँ मेरी वही प्रिंटिंग आ अयान अजहर 229, 1 और 10 कर दूंगा। ठीक है, आओ निशांत। कंडक्ट आरटी लॉटरी पर क्लिक करना है, बस। ओके, बस वेट करो उधर। देखिए अभी इधर आ गया है हमारे पास एप्लीकेशन नोट। इसका सीरियल नंबर 63 था, आराधना कुमारी पहले नंबर पे आ गया है। और आपका ये 10वें नंबर पे कौन आ गया? जायरा नौशीन। तो इसको अब हम डाउनलोड आरटी लॉटरी लिस्ट। इसी तरह अब हम दूसरी कैटेगरी में चलते हैं। पहली लॉटरी हो गई, अब इस कैटेगरी से अब आया डिफरेंटली एबल एससी कैटेगरी। इसमें हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं है, नो एप्लीकेंट्स इन दिस कैटेगरी। थर्ड है डिफरेंटली एबल्ड एससी कैटेगरी, इसमें भी कोई नहीं है। एससी का कोई फिजिकली अनफिट है। डिफरेंटली एबल्ड ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी कैटेगरी, इसमें एक ही बच्चा है, फिर भी हमें लॉटरी करनी होगी। निशांत तुम्हें करनी है 10 बार, यही रहो। कंडक्ट लॉटरी, ओके, बस करके पीछे हो जाएगा। इसको भी हम डाउनलोड लॉटरी लिस्ट। इसी तरह डिफरेंटली एबल जनरल कैटेगरी में हमारे पास 2 फॉर्म हैं, पार्थ कुमार, सोनू कुमार। डाउनलोड लॉटरी लिस्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, सर्विस कैटेगरी में 4 फॉर्म हैं। लॉटरी लिस्ट सर्विस कैटेगरी 2। चलो पहले पे खुशी कुमारी है, लॉटरी करो। पहले पे अधर्व रंजन आ गया, उसी कहाँ चले गए? खुशी 3rd नंबर पे चली गई। सीरियल नंबर उसका वही रहेगा, देखिए इधर 1 था 1 ही है, लेकिन इधर उसका अब जो है लॉटरी नंबर आ जाएगा 1 2 3 4, ये सीक्वेंस में आ जाएगा। इसको हम डाउनलोड। इसके बाद अब हमारी एससी कैटेगरी का आ गया है, जिसमें हमारे पास टोटल 19 फॉर्म्स हैं और सीट्स है 12। पहले नंबर पे है स्नेहा कुमारी, सीरियल नंबर 1, कंडक्ट करो। ओके, ठीक है। कौन है? हाँ, इसमें अभी हम इसने हमें एससी की पूरी वेटिंग लिस्ट दे दी है, क्योंकि हो सकता है हमारी आरटी में एससी कैंडिडेट हो, तो जितने उधर से हमारे एडमिशन हो जाएंगे एससी के, उसके हिसाब से हम इधर से कैंडिडेट्स लेंगे। तो इनका लॉटरी नंबर देखिए आ गया है 1, लेकिन वेटिंग लिस्ट दिया है। क्यों? क्योंकि इसको नहीं पता है कि आरटी में हमने कितने एससी कैंडिडेट्स का एडमिशन लिया है। अगर हमने वहां से वहां 12 पे 12 ले लिए, तो इधर से फिर किसी का एडमिशन नहीं होगा।
इसी तरह डाउनलोड कर दिया ना? हाँ सर, ST कैटेगरी पहले पे है नेहा कुमारी, इसमें 6 फॉर्म है हमारे पास। इसमें भी तो ये हो सकता है। हाँ इसमें भी यही देगा, सेम देगा। देखिए इसमें भी सेम है, वेटिंग देगा। अब ये वेटिंग ही देगा। SC के ST आ गया। अब इसके बाद है OBC NCL। इस कैटेगरी में हमारे पास टोटल 146 फॉर्म्स हैं। करो बच्चे। सेम वेटिंग लिस्ट 1 2 3 4। तो ये वेटिंग उस आधार पे क्लियर होगी कि ये बच्चा पहले सर्विस कैटेगरी में तो नहीं है, 1 में 2 में RT में, उधर अगर कहीं भी आ जाता है तो फिर यहाँ से इस बच्चे का, जैसे मान लीजिए ये रिया कुमारी फर्स्ट नंबर पे है तो ये यहाँ से हट जाएगी, तो पहला नंबर फिर निशांत कुमार राणा, सेकंड नंबर पे जो है उसका हो जाएगा। BCNCL के बाद सर्विस कैटेगरी 3, पहले नंबर पे इसमें है सूर्यांश। देखिए सर्विस कैटेगरी 3 है, उसमें भी वेटिंग देगा क्योंकि ये प्रायोरिटी वाइज जो है नीचे है। अगर इससे पहले एडमिशन मान लीजिए कि SC ST या RT से अगर भर जाती है सीट्स तो हम सर्विस कैटेगरी 3 वाले का भी एडमिशन नहीं लेंगे क्योंकि ये वेटिंग में है। सर्विस कैटेगरी 4 में कोई एप्लीकेंट नहीं है। सर्विस कैटेगरी 5 हाँ कर दीजिए। सर्विस कैटेगरी 4 में कोई एप्लीकेंट नहीं है। हाँ वो ऑप्शन ही नहीं देगा आपको लॉटरी है जहाँ कोई एप्लीकेंट नहीं है। सर्विस कैटेगरी 5 में हमारे पास टोटल जो है 200 थे। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है प्री लॉटरी 200 कैंडिडेट। ये लिस्ट मैंने अपने पास रखी हुई है, ये इसका हमने पहले प्रिंट आउट निकाल रखा है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। पहले एलिजिबल कैंडिडेट्स कैटेगरी 5, पहले पे अरीशा प्रवीण 1150, पहले पे अरीशा प्रवीण है। चलिए कंडक्ट कीजिए लॉटरी। ओके अब इसमें हमारे पहले पे आ गया सागर मालाकार, जो सीरियल नंबर जिसका 98 था वो पहले पे आ गया, जिसका 186 सीरियल नंबर था वो थर्ड नंबर पे आ गया। तो इस तरह से अब इसकी हम डाउनलोड कर ली है। ये लास्ट कैटेगरी हमारी बचती है SGC सिंगल गर्ल चाइल्ड। 5 बच्चे हैं इसमें। पहले नाम पहले पे साक्षी कुमारी है सीरियल नंबर पे। देखिए पहले पे साक्षी थी, अभी पहले पे 4 नंबर सीरियल वाली प्रिया रानी वो आ गई है। इसमें हमें ये वेटिंग लिस्ट नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि ये 4 सीट्स ओवर एंड अबव है सिंगल गर्ल चाइल्ड की। इसकी पर सेक्शन 2 बच्चे का एडमिशन देना ही देना है, चाहे इधर से OBC NCL सीट भरे ना भरे, लेकिन इसके 4 बच्चों का एडमिशन होगा ही। 4 बच्चों के बाद 5वीं बच्ची का देखिए वेटिंग लिस्ट बना गया। तो इन चारों में से अगर बाई चांस कोई हटेगा तो फिर जिया कुमारी का जो सिंपल सा है कि हम लोग का 80 सीट है टोटल, लेकिन सिंगल गर्ल चाइल्ड का 4 सीट अलग है, तो 84 टोटल सीट। इसके बाद ये KVS वार्ड की एक एप्लीकेशन है, तो इसकी लॉटरी होती नहीं है क्योंकि ये ओवर एंड अबव होता है, तो इसमें ये हमें कोई ऑप्शन नहीं देता। तो बस ये लॉटरी हमारा जो प्रोसीजर था यहीं पे खत्म होता है। देखिए अब ये मुझे दोबारा लॉटरी करने का ऑप्शन नहीं देगा, बस एक बार किया खत्म। अब किसी भी कैटेगरी में मैं जाऊंगा, अब लॉटरी हो चुकी, अब बस मैं लिस्ट डाउनलोड कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इसी लिस्ट को अब हम सर बंद कर दूँगा। डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड से हाँ डाउनलोड सब कर लिया मैंने। तो हम लोग का लॉटरी का प्रोसीजर खत्म हो गया। बस इतना सा काम जो हम लोग के हाथ में नहीं है, अब केवल हम लोग को लिस्ट निकालना है, चेक करना है। ST वाला इधर भी नहीं है, वेटिंग इधर है, तो ऊपर चला गया तो इस लिस्ट में वेटिंग है। 80 का लेना है, कितना निकला अभी? सबका कंप्लीट। कैटेगरी वाइज मैं लिस्ट प्रिंट करके अभी शाम को 3 बजे के बाद हम लोग